नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। कोरोना की रिपोर्ट आई है। हम कोरोना को मानने को तैयार नहीं हैं। हमारे मन में कई सारे प्रश्न हैं कि क्या ये कोरोना एक राजनीति है, क्या ये कोरोना एक धांधली है, क्या ये कोरोना नाम का कोई वायरस है ही नहीं। ऐसे तमाम तरीके के प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में अभी उठ रहे हैं। चौक चौराहों पर, सड़क के किनारे, खेत में बैठे हुए लोगों को आप अक्सर ऐसे वार्तालाप करते हुए सुन सकते हैं कि झूठ मूठ का बगैर किसी लक्षण के लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं लोगों के दिमाग में और उनको उत्तर चाहिए। अभी उत्तर फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जब कोरोना ख़त्म हो तब हमें अपने सारे सवालों का जवाब मिले। लेकिन ये तो तय है कि हम कोरोना को माने या ना माने, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि इस कोरोना के आने से हमारे देश के कई सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही है। इन सेक्टर्स में कोचिंग, स्कूल्स, सिनेमा और ये शॉपिंग मॉल्स और इसमें कार्यरत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेरोज़गार बनकर बैठे हैं। यदि निजी शिक्षकों की बात करें तो आपको पता है इसी कोरोना के कारण, जिसे हम मानने को तैयार नहीं हैं, पिछले 6 महीने से वो अपने घर पर बैठे हुए। जब बड़े शहरों से बिहार की तरफ पलायन का रुख हुआ, मीडिया ने कितनी बड़ी कवरेज दी, पलायन को दिखाया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हालात में वो तमाम शिक्षक जो अनुमंडल स्तर पर छोटे छोटे टाउन्स में, शहरों में जाकर पढ़ाया करते थे, अब वो वहाँ से पलायन करने को विवश है। क्या आपने कभी सोचा वो तमाम शिक्षक अपने रोज़गार को बंद करके, अपने कोचिंग को बंद करके, अपने ऑफिसेज को क्लोज करके और गाँव में जाने को विवश हैं? गाँव पे उनका कोई रोज़गार नहीं है, अपना कोई कमाने का दूसरा जरिया नहीं है, फिर भी वो परेशान है। हम कितना भी इस कोरोना को नकार ले, कितना भी प्रश्न चिन्ह लगा ले, लेकिन हमको ये मानने से इनकार हम नहीं कर सकते कि इसी कोरोना के कारण कितने लोग कंगाली के कगार पर जाकर पहुंच चुके हैं। निजी शिक्षकों के हालात क्या है? एक कोचिंग संचालक होने के नाते, मैं स्वयं एक निजी कोचिंग संचालक हूँ, तो मुझे इस बात को पता है और मैं निजी कोचिंग संचालकों और शिक्षकों के दर्द को बखूबी समझ सकता हूँ। ये कोरोना हम माने या ना माने, ये कोरोना भी नहीं मानेगा। कल 95 की रिपोर्ट आई थी और आज जो तारीख है हमारा 6 अगस्त, यह बक्सर ज़िले के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ। अभी तक इतनी बड़ी संख्या में रिपोर्ट्स नहीं आए थे। आपको पता होना चाहिए कि आज 115 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 115 लोग, पहली बार 100 के आंकड़े को हमने पार किया। और जिस तेज़ गति से हमारे बक्सर ज़िले में संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि हम बिहार में टॉप पर जा सकते हैं। जब महाराष्ट्र में पॉजिटिव्स आते थे बड़ी बड़ी संख्या में, तब हम बिहार में कितना खौफ चलता था। हम सोचते थे कि महाराष्ट्र के लोग कैसे जी रहे, हम बड़ी परेशान थे। लेकिन आज वही स्थिति हमारे बिहार में, हमारे बक्सर ज़िले में। लेकिन अब वो परेशानी नहीं है। एक वो दौर था जब एक रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी पूरे बक्सर ज़िले में और पूरे बक्सर ज़िले में सन्नाटा छा जाता था, सड़कें वीरान हो जाती थी, बाज़ारें बंद हो जाती थी। और आज एक दौर है कि हर गली और हर मोहल्ले में संक्रमण की पुष्टि होती है, लेकिन वो सन्नाटा और वो खामोशी अब नहीं होती। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम बार बार अगर देखते रहें, बार बार सुनते रहें, तो हम उसके आदी हो जाते हैं। कोरोना के साथ हमारे जो हालात हैं अभी, वो सेम है कि हम इसके आदी हो गए। अब रोज़ हमको सुनने को मिलता कि हमारे मोहल्ले में, अगल बगल, आस पड़ोस में पॉजिटिव निकल रहे हैं। यहाँ तक कि बैरिकेडिंग जहाँ पर है ना, वहाँ पर लोगों की भीड़ है। अब उतनी चिंता नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों का 7 दिनों के अंदर बगैर कोई दवा लिए ठीक होकर घर वापस लौट आना इसका बहुत बड़ा कारण है। और लोगों को ऐसा भी लगने लगा है कि इस कोरोना में उतना कुछ भयावहता नहीं है जितना कि शुरुआत में बताया गया था। और जैसे जैसे प्रशासन और सरकारों का रुख बदलते रहा है समय बदलने पर, तो उससे भी लगता है कि धीरे धीरे सरकारें और प्रशासन भी अब ये समझने लगी कि इसमें उतना डेंजर नहीं जितना शुरू में एंटिसिपेट किया गया था। फिलहाल बक्सर ज़िले के लिए शुभ संकेत नहीं है। 115 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन साथ ही साथ आज 74 लोगों की रिकवरी भी हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद संक्रमण की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक्टिव केसेज को और ज़्यादा बढ़ा चुका है। अब हमारे ज़िले में कुल संक्रमण की संख्या 1445 हो चुकी है। आज के रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा बक्सर टाउन को झेलना पड़ा है। पुलिस लाइन, अकेले पुलिस लाइन से 15 लोग पॉजिटिव हैं, बाबानगर से 4 हैं, कोइलपुरवा से 1 हैं, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी से 3 लोग हैं, दल सागर एक नया नाम जुड़ रहा है, 1 व्यक्ति पॉजिटिव है। पुलिस लाइन ब्लॉक नंबर 1 से 1 पॉजिटिव और ब्लॉक नंबर 2 से भी 1 पॉजिटिव। सिविल लाइन और तुरहाट टोली से 1 पॉजिटिव है। बुधनपुरवा में बड़ा आक्रमण हुआ है, 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। सिंडिकेट की बात करें तो 1 पॉजिटिव, पुराना थाना रोड, नमक गोला,
और बालगृह से एक पॉजिटिव। लेकिन सोहनीपट्टी एक बार फिर से संक्रमण का शिकार हुआ है, 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ओल्ड सदर हॉस्पिटल कैंपस से भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये 50 एक रिकॉर्ड है बक्सर टाउन के लिए, जो इतना संक्रमण के मारे एक दिन में झेल रहा है बक्सर। राजपुर कभी संक्रमण नहीं थम रहा, आज फिर से राजपुर में 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन 20 में से अकेले सिकट्ठी से 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जबकि खरवनिया से 2 लोग पॉजिटिव हैं और एक और व्यक्ति राजपुर से पॉजिटिव पाए गए हैं। नवानगर का नाम प्रत्येक दिन शामिल होता है, आज 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। आथर, पनियारी और बाली से एक पॉजिटिव, जबकि वैना से 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। केसठ की बात करें तो प्रॉपर केसठ से 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चौगाई की बात करें आज 5, क्योंकि कल बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, आज 5 लोग हैं, लेकिन प्रॉपर चौगाई से 2 लोग पॉजिटिव है। अमसारी एक नया नाम जुड़ रहा है, जहाँ से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिमरी जो कि कोरोना का बहुत ज़्यादा मार झेल रहा था, संक्रमण में सुधार हुआ है, गति में कमी आई है। बलिहार में केवल 1 पॉजिटिव आज मिला। सतफेड़वा और सिमरी से भी एक पॉजिटिव है। डुमरांव की बात करें तो प्रॉपर डुमरांव का कोई नहीं, लेकिन डुमरांव प्रखंड में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। चिलहरी से 1 और नुआंव से 2। इटाढ़ी की बात करें तो इटाढ़ी के बसाओं कला से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ब्रह्मपुर में कोरोना का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिसमें रघुनाथपुर से 3 है, भादा से 7 हैं। बड़ा अटैक हुआ है भादा में पहले भी। भटसारी में 1, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर से 1 और दल्लूपुर जहाँ पर कल ज़्यादा संक्रमण हुआ था, आज वहाँ पर 1 रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये कुल मिलाकर हमारे बक्सर ज़िले के 115 लोगों की रिपोर्ट्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं, तो बड़ी संख्या में टेस्टिंग भी हो रही है। मालूम है आपको 1969 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे, 1969 1969 इतने लोगों की रिपोर्ट चेक की गई थी सैंपल। इनमें से 115 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई, बाकी लोग नेगेटिव थे। अतः आप ऐसा कभी ना बोले कि जिनका भी चेक कराओ उनका पॉजिटिव आएगा। जिनके अंदर कुछ लक्षण दिख रहा हो सकता है कि नॉर्मल सर्दी खांसी बुखारी हो, जिसको कोरोना डिटेक्ट कर लिया जा रहा है। लेकिन ये किट है, जो किट जांच करेगा वही डॉक्टर रिपोर्ट देगा, और जो रिपोर्ट डॉक्टर देगा वही प्रशासन हम तक पब्लिश करेगा। एक लंबी कड़ी है, ऐसे ही निकल कर आता है। हम माने या ना माने, लेकिन फिर भी हम अपने स्वास्थ्य की चिंता अवश्य करें। हम आपके और आपके पूरे परिवार वालों के लिए सकुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप हमारे साथ हमेशा बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।